अब ये कैसे तय करे कि मुझे कितना लार्ज कैप में रखना है, कितना मिड कैप में रखना है और कितना स्मॉल कैप में रखना है। तो देखो इसके लिए भी सिंपल है, 2 ही चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे आपने डिसाइड किया कि मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना है। अगर मेरे से पूछोगे और मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम मुझे 12% रिटर्न मिले और मेरे पास समय है 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय है अपने इस फाइनेंशियल गोल के लिए, तो आई कैन बी 100% इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप। क्यों? क्योंकि जो देखो आज लार्ज कैप कंपनीज है लाइक कोटक महिंद्रा, रिलायंस, आपका HDFC बैंक, वंस अ टाइम इट वॉज मिड कैप, स्मॉल कैप एज वेल। मतलब कुछ समय पहले ये स्मॉल कैप एंड मिड कैप थे, तब जाके अभी लार्ज कैप बनी है। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तभी एक कंपनी लार्ज कैप में बनती है, तभी वो कंपनी लार्ज कैप यूनिवर्स में आती है। तो आपके पास जब समय है 20 से 25 साल का, आप उन स्टॉक्स के साथ में रह सकते हो जो कि एक ट्रांजिशन होगा मिड स्मॉल कैप टू मिड कैप टू लार्ज कैप में। तो इस पूरे ट्रांजिशन पीरियड में आप जब इन्वेस्टेड रह सकते हो क्योंकि आपके पास समय है, तो व्हाई नॉट यू विल इन्वेस्ट योर मनी इन स्मॉल कैप 100%? डेफिनेटली, बिकॉज अगर एक ओवरऑल आप हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन देखोगे, 10-15 साल का समय दे रहे हो आप स्मॉल कैप और मिड कैप को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल कैप एंड मिड कैप विल बीट टू लार्ज कैप इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 10 years। अगर आप 10 साल के एक ऑब्जर्वेशन से देखो। अब यहाँ पे हम बात करें स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। अगर आपका छोटे पीरियड की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। लेकिन अगर आपका 10-15 साल का समय है, तो इन 10-15 साल की अगर बात करें तो देयर वाज 100% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड बी गेटिंग अ पॉजिटिव रिटर्न्स। इसका भी हमने एक आई थिंक चार्ट दिख रहा होगा आपको, तो चार्ट में देखोगे अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI की भी बात करें तो देयर वाज 100% प्रोबेबिलिटी, जो आपको दिख भी रही होगी, दैट यू वुड बी रिसीविंग अ मोर देन 8% रिटर्न, दैट यू वुड बी रिसीविंग अ पॉजिटिव रिटर्न्स। एंड अब यहाँ पे हम बेंचमार्क की बात कर रहे हैं। अगर आप फंड की बात करें तो हर फंड का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने बेंचमार्क से एक्सेस रिटर्न जनरेट करे, अल्फा जनरेट करे, बीट करे। तो मैंने जस्ट एक रैंडमली फंड ले लिया, कोटक स्मॉल कैप फंड। तो आप देखेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड अगर इंसेप्शन से बात करें और 10 साल का समय दे रहे हो आपको इस फंड को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोटक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, मैं जस्ट आपको कोटक स्मॉल कैप काफ़ी पुराना फंड है, तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ। लाइक जैसे कोटक स्मॉल कैप की भी बात करेंगे तो यू विल सी कि देयर वाज अ मोर देन 75% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड बी रिसीविंग अ मोर देन 12% रिटर्न्स। 75% चांसेस है अगर आप 10 साल का समय दे रहे हो तो आपको 12% से ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि यहाँ पे हर फंड का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करे, अल्फा जनरेट करे। तो अगर मुझसे पूछा जाए और मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म है लाइक रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और कोई भी ऐसा गोल जो उसमें कम से कम 10 साल का समय है, तो आप 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रह सकते हो और 100% आप स्मॉल कैप और मिड कैप में भी रह सकते हो अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है और साथ में आपका ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्मॉल कैप एंड मिड कैप will be more volatile if you will compare with the large cap, but over a longer period of time you will be making a very good money in small cap and mid cap, small and mid cap funds. So agar if you have a time for 10 plus years, definitely you can stay invested 100% in small and mid cap. So आज के लिए यही था वीडियो में। यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पैसा मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ड्यूरेशन कितना है, टेन्योर कितना है, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, तीसरा मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना है। अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एसेट एलोकेशन आपको क्या रखना है, कितना परसेंट स्मॉल कैप में, कितना मिड कैप में, कितना लार्ज कैप में। जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप में 100% इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो खैर आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो से किसी भी तरीके से आपकी मदद मिल रही है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लान के बारे में इस चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।